देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो चैप्टर है वो है आज का इच मैटर अराउंड अस प्योर। आप लोगों का बुक का सेकंड चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जितना आप लोगों को पता होगा, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने आपको ये बताया था कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज द मैटर। तो मुझे कोई भी एक बच्चा बताएगा, जिस सभी लोग शोर मत मचाइएगा। मुझे बताइए, वैष्णवी आप बताओ मैटर क्या होता था, कुछ याद है? मैटर इज Yes, एनीथिंग, sir. हाँ। Sir, occupies space and हाँ have mass. ठीक, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास, जिसके पास मेरा प्यारा बच्चा क्या होता है, मास होता है। विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वह कुछ भी होता है जिसके पास मास होता है और वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है मेरा प्यारा बच्चा, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। आप अपनी सराउंडिंग में बहुत कुछ देखते हो, चाहे वो कॉपी हो, किताब हो, कलम हो, कुछ भी हो। आप बहुत कुछ देखते हो, सब कुछ मैटर की कैटेगरी में होता है। बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो खाने पीने में भी यूज होते हैं, इटेबल्स होते हैं। अगर आप उन सब मैटर को देखो तो क्या लगेगा, क्या सारे के सारे मैटर जो है वो प्योर होते हैं? क्या सारे के सारे प्योर होते हैं? तो कहोगे नहीं, सारे के सारे जो मैटर होते हैं वो प्योर नहीं होते हैं। कुछ प्योर होते हैं और कुछ इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर का मतलब जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो, जिसे मिक्सचर भी कह सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपने जैसे कि सारी चीजें बिल्कुल मेरा बच्चा नहीं, जैसे बहुत सारे ऐसे होते होंगे जो प्योरिटी की फॉर्म में होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इम्प्योर होते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी चीज को डिस्कशन को लेके है। क्या हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर होते हैं क्या वो प्योरिटी के कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते, क्या वो प्योर है या नहीं है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लो, उसके बाद तब आप लोगों को बाकी चीजें समझ में आएंगी। हमने मैटर डिस्कस किया आपसे, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वह कुछ भी होता है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे मैटर को मैंने तीन हिस्सों में बांटा था, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस। तीन डिवीजन हमने किए थे, सॉलिड में डिवाइड करेंगे, लिक्विड में डिवाइड करेंगे और गैस में डिवाइड करेंगे। जब मैटर को हम सॉलिड, लिक्विड, गैस इन तीन में डिवाइड कर लेंगे, इसके बाद अगर आप देखो यहां पर प्यारा बेटा, तो ये जो मैटर होता है, इस मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस को फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया। कौन से फर्दर दो हिस्सों में बांटा गया? एक को नाम दिया गया प्योर सब्सटेंस और एक को नाम दिया गया मिक्सचर। ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, इसका क्या मतलब होगा? प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें इंप्योरिटी ना हो, बात नंबर एक। बात नंबर दूसरा, कि प्योर सब्सटेंस हम उनको कहेंगे जो फिक्स कंपोजिशन रखते हैं। फिक्स कंपोजिशन का मतलब एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होता हो। जैसे में तुम कंपाउंड की बात कर लो, आगे चल के कंपाउंड और मिक्सचर में यही डिफरेंस का काम करता है। अगर मैं वाटर की बात करूं, मैं और कोई कंपाउंड ले लूं, माना मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट एक एग्जांपल के तौर पे। अब सोडियम सल्फेट तुम कहीं भी लो, किसी लैब में, किसी अदर कंट्री में, कहीं भी लो, तो आप देखोगे कि सोडियम और जो सल्फेट है, इनके बीच में जो रेशियो होगा वो 2:1 का रहेगा। या सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, इनके बीच का अगर रेशियो देखो तो 2:1:4 रहेगा। तुम सभी लोग ज्यादातर ये देखोगे कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, उन प्योर सब्सटेंसेस के अंदर जो एलिमेंट के रेशियो होते हैं वो हमेशा फिक्स कंपोजिशन में होते हैं। मिक्सचर में फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। मतलब क्या, कि अगर माना मैं शुगर और वाटर को मिलाऊं, इफ आई मिक्स शुगर एंड वाटर, हमने शुगर और वाटर को मिलाया, शुगर हमने थोड़ी कम कर दी, 5 ग्राम शुगर लिया, 10 ग्राम वाटर ले लिया, तब भी शुगर सॉल्यूशन बनेगा। 15 ग्राम शुगर डाल दिया, वाटर और ज्यादा ले लिया, वाटर हमने 100 ग्राम ले लिया, तब भी मेरा प्यारा बच्चा शुगर सॉल्यूशन बनेगा। ये 8 ग्राम ले लिया, वो 50 ग्राम ले लिया, तब भी शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। मिक्सचर में कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। कंपोजिशन फिक्स होने का मतलब किस रेशियो में मिला रहे, इस बात की कोई बात नहीं की जाती है। आप किसी भी रेशियो में तुम मिला सकते हो, दो चीजों को मिलाओ, दो एलिमेंट्स को मिलाओ, दो कंपाउंड को मिलाओ, दो सब्सटेंसेस को मिलाओ, उनके मिलाने से मिक्सचर जो होता है वो बन जाता है। कोई फिक्स कंपोजिशन, कोई फिक्स रेशियो नहीं रखा जाता है मिक्सचर में। लेकिन जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इन प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन में ही एलिमेंट का या सब्सटेंस का कंपोजिशन रहता है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे की बात क्या करें सर,
कि प्योर सब्सटेंसेस को फिर दो हिस्सों में बांट दिया गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। आप देखोगे कि प्योर सब्सटेंसेस कभी कभी एलिमेंट में भी डिवाइड होते हैं। वो एलिमेंट वो होते हैं जो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब जो सबसे छोटा हिस्सा है वो एलिमेंट होता है। यू कैन से एटम, मतलब उससे छोटा और नहीं हो सकता। जैसे कॉपर एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, मरकरी एक एलिमेंट है, ये खुद में प्योर है, मतलब इसमें कोई चीज की मिक्सिंग नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट वही है, इससे ज्यादा और तुम ब्रेक ही नहीं कर सकते हो, सबसे छोटा सा हिस्सा तुमने ले लिया। तो हम यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एलिमेंट में और कंपाउंड में। अगर मैं एलिमेंट और कंपाउंड की बात करूं तो जो एलिमेंट होते हैं जब ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। बोलो बेटा। Sir, I am logging with another device. Please take me. ओके ओके बेटा। कौन गया है? Sir, there. धैर्य गया था। नहीं, इंग्लिश बोला था लेकिन आया नहीं मेरा। इंग्लिश समझ में सर आया? आपने स्क्रीन खोली थी तब तो मैं रीड किया था। अच्छा, हाँ भैया क्यों नहीं तो आएगा तो। देखने पे किसी की कॉपी से कोई- अच्छा, इनको बस वही शोर शराबा बहुत पसंद है कि हम चिल्लाएं, कॉपी चेक करें, चिल्लाती रहें, इनको बड़ा मजा आता है। अरे मैं केवल शोर मचाने के लिए उसको कुछ नहीं आता है इनको। सर ऐसा करते हैं। चलिए आगे बेटा। ठीक है, अब बेटा आवाज आ रहा है, आवाज ठीक है, ध्यान दो। मैंने ये कहा कि जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड को कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अब इन रिएक्शन के चक्कर में मत पड़ो, बस इतना समझो कि कंपाउंड क्या होते हैं। जब हम एलिमेंट को फिक्स रेशियो में मिलाते हैं, जब हम एलिमेंट को फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कंपाउंड मिलेंगे। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड भाषा में तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस आसान सी भाषा में याद रखो कि मैटर दो तरीके के होते हैं, प्योर, इम्प्योर। इम्प्योर को दूसरा नाम क्या दोगे, मिक्सचर। प्योर में दो होते हैं, प्योर में पहले तो फिक्स कंपोजिशन होता है। प्योर में या तो एलिमेंट ले लेंगे, जो सबसे छोटा है वो भी प्योर की कैटेगरी में ही आएगा। दूसरा एलिमेंट का कंपाउंड इम्प्योर ना ना ना, कंपाउंड को इम्प्योर नहीं कहोगे मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्स रेशियो में ही हम कॉम्बिनेशन करते हैं ना। जो वाटर है कंपाउंड है या मिक्सचर है? कौन? सर वाटर है, वो तो कंपाउंड होगा। वाटर को आप कंपाउंड की कैटेगरी में लाओगे, उसे मिक्सचर की कैटेगरी में ही लाओगे। जैसे तुमने मतलब इम्प्योर है। हाँ, मिक्सचर मतलब इम्प्योर। जैसे तुमने वाटर के अंदर कुछ और मिला दिया, वाटर के अंदर इथेनॉल मिला दिया, वाटर के अंदर ऑयल मिला दिया, वाटर के अंदर कुछ और मिला दिया, शुगर मिला दिया, तब वो मिक्सचर होना चालू हुआ है। वाटर के अंदर ऑयल बेटा ऑयल मिलाने का मतलब होता है कि डाल देना उसमें, वो इमिसेबल होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है। लेयर बन जाएगी तो उसमें भी दो कैटेगरी बनेगी। जब तुम ऑयल इन वाटर डालोगे तो देखो यहाँ लिखा ही है, तुम देखो अरिमा ये क्या लिखा है, एग्जाम्पल वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, ठीक है। मिक्सचर वो तब भी बनेगा, अब वो मिला नहीं है, वैसा मिक्सचर बना है, उस मिक्सचर को हम एक दूसरा नाम देंगे, वो भी हम सिखाएंगे, ठीक, उसके लिए परेशान ना हो। आप बस इतना याद रखो बच्चों कि मैटर जो होते हैं, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर वह होता है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैटर दो हिस्सों में होते हैं, कुछ प्योर होते हैं, कुछ इम्प्योर होते हैं। प्योर वो होते हैं जिनमें एलिमेंट को या तो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे या तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया प्योर को, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट, एलिमेंट जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकें, जो सबसे सिंपलर हिस्सा होता है सब्सटेंस का। आप कहोगे द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन। जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे खाली खाली मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सिंगल सिंगल एलिमेंट भी मिल सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो किसी के साथ कंबाइन करके मिलते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसको कहते हैं फ्री स्टेट में। जो तुमने कहा ना सर सिंगल सिंगल मिलना, तो सिंगल सिंगल मिलने का मतलब क्या होता है कि फ्री स्टेट में मिलना। जैसे गोल्ड,
जैसे गोल्ड तुम देखो, तुम लोगों ने आजकल वो डिस्कवरी चैनल देखते होगे, डिस्कवरी में देखते होगे कि गोल्ड की माइनिंग करते हैं ना लोग, वो ईंटा पत्थर लाते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे छान वान के धीरे धीरे गोल्ड के पार्टिकल निकालते हैं। तो गोल्ड Yes, तो हाँ बिल्कुल भाई, गोल्ड किसी के साथ कंबाइन नहीं है, गोल्ड इज नॉट कंबाइंड विद एनीवन, गोल्ड किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है, वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो कोई पूछे कि फ्री स्टेट में कौन एलिमेंट पाया जाता है, तो तुम बता सकते हो कि गोल्ड फ्री स्टेट में पाया जाता है। लेकिन ज्यादातर एलिमेंट सिंगल की जगह मिंगल होते हैं, मतलब दूसरों के साथ कंबाइन करके ही वो पाए जाते हैं। जैसे कोई भी तुम देख लो, वो कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे तुमने बात कर लिया टेबल सॉल्ट, नमक की बात, नमक जो हो गया NaCl। तो जो अर्थ है, इसमें तो पूरी अर्थ है, वो एलिमेंट है कंपाउंड? अर्थ को ना एलिमेंट कहोगे ना कंपाउंड कहोगे, अर्थ को एक मिक्सचर कह सकते से तो बनी हो। ना बेटा, अर्थ इज अ मिक्सचर। अगर देखा जाए तो हम अर्थ को मिक्सचर कह सकते हैं। क्यों? कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। हाँ, क्योंकि एक तो फिक्स रेशियो भी नहीं है, अर्थ के अंदर आयरन भी है, वाटर भी है, रॉक्स भी है, मिनरल भी है, बहुत तरीके के मेटल है, कॉपर है, सब कुछ तो पाया जाता है अर्थ के अंदर। जानवर भी उसी के अंदर प्रेजेंट है, थोड़े थोड़े, चींटी, और पता चला अरिमा भी उसी कहीं अर्थ के नीचे ही केकड़े की घुस जाती है कहीं अर्थ के नीचे, है ना अरिमा? नहीं, तो वो भी मिक्स हो जाती है अर्थ के साथ। वेरी फिशी है। चुप करो, अच्छा अब सोना, अच्छा ध्यान दो, पढ़ाई करते समय सोने। अब हमने कहा कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटेंगे बच्चों, एक एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड हो गया। मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर में एक खास बात होती है कि जरूरी नहीं है कि उनको कोई फिक्स रेशियो में कंबाइन किया जाए, नो फिक्स कंपोजिशन। फिर ये मिक्सचर दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। कौन कौन से दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, अभी मैं सबको अलग अलग से पढ़ाऊंगा इसलिए परेशान मत होना, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मैं एक बात बोलूं तुम लोगों को, प्यारा बच्चा ध्यान दीजिएगा। होमो का मतलब होता है सेम, मैं अभी सिखा रहा हूं, ये बात तुम लोगों को आने वाले क्लास 10th में और 11th में भी जरूरत पड़ेगी। कोई तुमसे कभी भी पूछे या कोई भी डिफिनेशन ऐसी आए जिसके आगे होमो लिखा हो, तो तुम समझ जाओगे कि सबने बताया था हमें कि होमो का मतलब होता है सेम, तो कुछ तो सेम होगा। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट या जिनमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, उन्हें कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आप परेशान ना हो, अभी मैं अलग से एग्जांपल देके समझाऊंगा, इसलिए परेशान ना हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म, अलग अलग। तो ऐसा मिक्सचर जिनमें जो कंपोजिशन हो वो नॉन यूनिफॉर्म हो, उस मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी एग्जांपल भी दूंगा मैं। जो प्योर होते थे एलिमेंट, उन एलिमेंट को फिर तुम तीन हिस्सों में बांट सकते हो, जैसे मेटल, ये मेटल भी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, नॉन मेटल ये भी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, और मेटलॉइड्स। तो जो एलिमेंट होते हैं उनको फर्दर तुम तीन हिस्सों में बांट सकते हो, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाना चाहिए सभी बच्चों के। मैटर क्या होता है? कुछ भी ऐसा जिसके पास मास हो, स्पेस ऑक्युपाई करे, ये मैटर है, क्योंकि इसके पास मास है, जहां रखा है उस स्पेस को उसने ऑक्युपाई किया है। मैटर दो हिस्सों में, प्योर, इम्प्योर। प्योर जो होते हैं वो दो टाइप के, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट, जिससे और ज्यादा ब्रेक ना कर पाए। कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड आएगा। मिक्सचर क्या होंगे? जब किसी भी रेशियो में मिला दो तो मिक्सचर मिलता है। दो तरीके के, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो हेट्रोजीनियस। एलिमेंट को फिर तीन हिस्सों में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। चलिए अब इनको थोड़ा सा डीपली और इनको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब इनको एक एक करके हम प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे। द फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग हियर, प्योर सब्सटेंसेस। व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, जो केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हों, उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। जैसे गोल्ड, वाटर, आयरन एक्सेट्रा। अब तुमने आयरन की, मैं बता रहा हूं, पूरा मुझे एक्सप्लेन करने दो, बीच में नहीं।
मैंने यहाँ एटम वर्ड नहीं यूज किया है, मैंने कहा है कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। मैंने ये वर्ड नहीं कहा है अ सिंगल टाइप ऑफ एटम, ये नहीं यूज किया है। सुनिए फिर से, गोल्ड जैसे हमने कहा, ये माना ये आपने बॉटल देखा, अब हमने माना कहा कि ये बॉटल लेट सपोज आयरन की है, तो आयरन की अगर ये बॉटल होगी तो इसके अंदर आयरन 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 ऐसे केवल और केवल आयरन के ही पार्टिकल होंगे, केवल आयरन के ही Fe ऐसे करके केवल आयरन आयरन के ही पार्टिकल हैं और कोई नहीं। तो इसलिए ये प्योर हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्योर के अंदर हमेशा एटम ही एक ही जैसा हो। जैसे तुम पानी अगर लोगे, तो जब पानी लोगे तो पानी के अंदर केवल वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, ये केवल वाटर के मॉलिक्यूल हैं, देखो ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल के अलावा कुछ नहीं। ये वाटर मॉलिक्यूल, 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 और ये आपस में थोड़े थोड़े फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो कि आगे चल के हम सीखेंगे। वाटर यहाँ पर कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल का काम करेगा, मतलब ये जो पूरा का पूरा वाटर है वहां पर कंस्टिट्यूटिंग कौन हिस्सा है, वाटर है। तो केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए ये भी प्योर माना जाएगा। देखिए इम्प्योर तो तब कहते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन के साथ साथ उसके अंदर कुछ और आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन के साथ उसके अंदर कुछ और आ जाए, माना CO2 आ जाए, तब इम्प्योर होता है। लेकिन आजकल तो तुम ये ऑक्सीजन सिलेंडर तुम देख ही रहे हो ना, तो उसके अंदर नॉर्मल एयर नहीं भरी होती है। देखो होता क्या है, अभी जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं बच्चों, अभी जब हम सांस लेते हैं, क्यों लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं आजकल, क्योंकि जब हम अभी इनहेल कर रहे हैं तो जो गैस हमने लिया, लेट सपोज तुमने इनहेल किया, ऐसे जब इनहेल किया तो आपने माना 20 सेंटीमीटर क्यूब इतनी गैस अपनी बॉडी के अंदर लिया, तो उसके अंदर सब कुछ होगा, O2 भी होगा, N2 भी होगा, CO2 भी होगा, हीलियम भी होगा, पता नहीं और भी कौन कौन सी गैस। क्योंकि जब तुम इनहेल करते हो तो इनहेलिंग के दौरान ऐसा थोड़ी कि नाक के अंदर फिल्टर लगा है O2 को जाने देगा बाकी नहीं जाने देगा, ऐसा नहीं होता है। तुम जब इनहेल करते हो तो सारी गैस अंदर जाती है, उसमें से O2 थोड़ा ज्यादा होती है, तो O2 तुम्हारा ब्लड जो होगा, ब्लड वो O2 को क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा। जो ब्लड होता है कुछ गैस को डिजोल्व करता है, कुछ को नहीं डिजोल्व करता है, तो वो O2 को क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा। बाकी जो गैस होगी, जब तुम सांस छोड़ते हो तो सांस छोड़ते समय CO2 तो निकलता ही निकलता है, CO2 के साथ साथ और भी गैस भी निकलती हैं जो तुमने लिया हुआ था, केवल O2 ही यूज तुम्हारे आई बस केवल। तो जो नॉर्मल एयर है वो मिक्सचर हो गया, वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कई चीजें कंबाइन है। अब जैसे तुम अरमा जो सोच रही थी कि एक ही तरीके के पार्टिकल हो, तुम्हारे मन में क्या चला था कि वाटर कैसे हो गया, वाटर में तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। आप सर अभी आपने कहा कि ऑक्सीजन के अंदर अगर नाइट्रोजन मिला दी जाए तो सर वो मतलब वो बट impure हो जाएगा। ना देखो, अब मेरी बात समझो, मैंने कहा मिला दी जाने का मतलब ये O2 है, ये O2 के पार्टिकल हैं, ध्यान देना रेड वाले, दीज रेड पार्टिकल्स आर ऑक्सीजन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, इन विच व्हेन आई एम मिक्सिंग द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इसके अंदर देखो मिला दिए गए। यहां मिलाने का मतलब उसके साथ जुड़ा नहीं है, वो पहले से जुड़ा नहीं है, समझ रहे, वो एक तरीके से मिक्सिंग हुई है। लेकिन ये वाटर तो पहले से जुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये कोई इस तरीके कैसे से कहीं से तो जुड़ा हो ना बेटा, कौन तो कह ऐसे हाइड्रोजन ले आएंगे ऑक्सीजन ले आएंगे बन जाएगा वो तो। नहीं, अरे तो ऐसे होता तो बन ही जाता, ऐसे तुम खुद समझो। ऐसे अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट देखो तो एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस भी है, ठीक, एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी है, तब तो तुम्हारे हिसाब से हर समय बारिश ही होती रहे। आजकल गाना भी आया है बारिश करा दे ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं है मेरा कि बारिश होती रहेगी, H2O2 पानी गिरता रहेगा। H2 और O2 सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ मेरी बात सुनो, H2 और O2 केवल तब कंबाइन होते हैं जब स्पेसिफिक कंडीशन होती है, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक ऐसी कंडीशन दी जाती है, उससे बनता है। ना तो मॉलिक्यूल से कुछ अलग हो सकता है जल्दी, ना मॉलिक्यूल से कुछ जुड़ सकता है अपने आप बिना कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दिए हुए। मतलब मैं ये कहना चाहता था या कहना चाहता हूं क्या, कि अगर माना ये पार्टिकल ऐसे इस तरीके का है, बड़ा भी पार्टिकल है, ऐसा भी कोई बड़ा पार्टिकल है, ऐसा भी कोई बड़ा पार्टिकल है, ये भी बड़ा पार्टिकल है, सारे पार्टिकल एक ही जैसे हैं, तो ये भी प्योर ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें सारे के सारे पार्टिकल एक ही जैसे हैं। वाटर ये है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है। वाटर ऑलरेडी बेटा पहले से जुड़ा हुआ है, समझो, ये एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है।
और अभी जो तो तुमने, बेसिकली अगर एक कंपाउंड होगा तो वो एक मतलब से वो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाह रहा था कि O2 एक अलग हो गया मालिक्यूल और N2 एक अलग मालिक्यूल हो गया। अब जब इन दोनों को मिलाओगे तो मिक्सचर मिलेगा। मिलाने का मतलब दो गैस आपस में छोड़ दी गई, तो अलग अलग O2 के मालिक्यूल अलग अलग हैं, N2 के मालिक्यूल अलग अलग हैं। टू टाइप ऑफ मालिक्यूल्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट विल बी द मिक्सचर। लेकिन जो वाटर है, इन द वाटर ओनली सिंगल टाइप ऑफ मालिक्यूल इज देयर। कौन सिंगल टाइप के मालिक्यूल है? H2O। दैट्स व्हाई वाटर इज कम इनटू द प्योर सब्सटेंसेस। ये चीज याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो प्योर सब्सटेंसेस में वाटर आता है। देखिए प्योर वाटर हमने इसलिए बोला, क्यों प्योर वाटर बोला? क्योंकि पता चला अभी तुम्हारे मन में आता कि सर उसके अंदर थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटी भी होती है, सर उसके अंदर थोड़े बहुत तो मिनरल भी होते हैं। इसीलिए आप उल्टा कोई क्वेश्चन ना पूछो। माइक बंद करो बेटा। मैंने कहा कि आप इधर उधर की चीजें ना समझो, इसीलिए मैंने यहाँ प्योर वाटर लिखा है। मैंने खाली वाटर भी नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं केवल वाटर बोलता तो कहते सर वो तो इम्प्योर होता है, वो तो सर प्योर नहीं होता है, उसके अंदर तो थोड़ा, हाँ यू कैन से डिस्टिल वाटर ऑल्सो। तो डिस्टिल वाटर हो गया। तो प्योर वाटर जो होता है दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। अब अगली बात देखो, ऑक्सीजन, सॉल्ट। अब सॉल्ट जो होता है, बेटा माइक बंद करो। इसका माइक ऑन है? जब क्वेश्चन पूछें देन माइक ओपन करिए, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि द नेक्स्ट वन सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है वैसे तो बना है दो चीजों से, लेकिन सॉल्ट के अंदर केवल इसी तरीके के मॉलिक्यूल हैं। देखो NaCl, 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 द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, द कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स आर सेम। सब में NaCl, NaCl, NaCl है। दैट्स व्हाई द सॉल्ट कम इनटू द प्योर सब्सटेंसेस। ये प्योर सब्सटेंसेस में दो लोग आए थे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। चलो कंपाउंड में देख लेते हैं अच्छा कौन कौन से प्योर हो गए। जैसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा प्यारा बेटा, मैंने कहा कि एलिमेंट में तीन आए, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलाइड। ये मैंने उस समय भी एग्जांपल देकर समझाया था। तो प्योर सब्सटेंसेस आपको समझ में आया होगा। अभी कंपाउंड क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, कुछ में इंप्योरिटी कभी कभी आ जाती है, कुछ मिक्सचर हो जाते हैं। जैसे पेपर, अब पेपर में सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज से मिलकर बनता है, सारे सेलुलोज के मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक तरीके से तुम पेपर को किस कैटेगरी में ला सकते हो? कंपाउंड की कैटेगरी में ला सकते हो। अब अभी मैं आगे आता हूं, फिर मैं वापस पीछे आऊंगा, ठीक। पहले कुछ क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, देखता हूं कुछ समझ में आया कि नहीं आया। हम एक बात बताओ, हमने एक वर्ड यूज किया था मेटल, यहां पर कोई क्या बता सकता है कोई एक ऐसा मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? वेरी गुड बच्चों, ठीक है। अब मुझे जिससे मैं पूछूंगा वही केवल आंसर देगा। क्या मुझे आंसर दे सकते हो दो मेटलाइट के एग्जांपल? अभिनव, अभिनव कोई दो एग्जांपल याद है मेटलाइट के? चलो कोई और दूसरा ना। मेटलाइड होते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अभी आगे चलकर मैं सिखाऊंगा, तब तक याद रखना दो मेटलाइड होते हैं, एक सिलिकॉन, जर्मीनियम। होते और भी हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, सिलिकॉन और जर्मीनियम। पॉइंट भी तो आपने बताया था। मेटलाइड नहीं था वो, ये मेटलाइड एक अलग चीज होती है। तीन चीजें होती हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होते हैं मेटलॉइड्स। देखो मैं बताता हूं, समझाता हूं। मेटल जो होते हैं इससे बड़ी जल्दी करंट पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल से करंट नहीं पास होती है और मेटलॉइड से थोड़ी थोड़ी होती है। आप बस थोड़े एग्जांपल याद रखो। कौन से? कि जैसे आजकल सोलर पैनल देखा होगा ना, सोलर पैनल, आजकल खूब सोलर पैनल चल रहे हैं आजकल। तो तुमको, हाँ तुमको पता चलेगा कि सोलर पैनल जो होते हैं उसमें मेटलॉइड यूज होते हैं। अब मेटलॉइड के बारे में और ज्यादा जानकारी जो होंगी वो 10th में है तुम्हारे। जब 10th में तुम पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर, तब तुमको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। बस मैंने मेटलॉइड शब्द यूज किया था, उस शब्द के यूज करने के कारण मैं बोलना चाहता हूं कि कम से कम दो एग्जाम्पल याद रखो, सिलिकॉन और जर्मीनियम। आगे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस? बताओ कोई एक लोग, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? जिनमें कोई इम्प्योरिटी, हाँ वेरी गुड।
in which the single type of constituting particles are present, जिनमें केवल सिंगल टाइप के ही कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें केवल एक ही तरीके के कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं सब्सटेंसेस। अच्छा, प्योर और इम्प्योर में क्या अंतर होता है बताओ, कोई एक डिफरेंस प्योर और इम्प्योर में? सर प्योर में सर फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है सर, इम्प्योर में फिक्स्ड नहीं होता। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही तुमने आंसर दिया। जो प्योर होते हैं उनमें जो फिक्स कंपोजिशन होता है, किसका कंपोजिशन? कंस्टिट्यूएंट्स का, जिनसे मिलके बना हो। फिक्स कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, जिनसे मिलके बना है उनका कंपोजिशन फिक्स होता है। और इसमें नो फिक्स कंपोजिशन, नो फिक्स कंपोजिशन, कोई फिक्स कंपोजिशन जरूरी नहीं है इम्प्योर के अंदर। इम्प्योर सब्सटेंस का एक और नाम दिया गया था, इम्प्योर सब्सटेंस का एक नाम और बताया था, मिक्सचर। वेरी गुड बेटा, उसे हम क्या नाम दिए थे? मिक्सचर्स नाम दिए थे। मतलब थोड़ा थोड़ा, भले थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, अब धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा, परेशान ना हो। अब प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट चीज, क्या कि मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले मिक्सचर जो होते हैं, अगर कोई पूछे तो अभी तुमने सीखा कि मिक्सचर जो होते हैं ये इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो इम्प्योर होते हैं उनको बोलते हैं मिक्सचर। बात नंबर 1, यही देखो डिफिनेशन भी लिखा है, इसीलिए देखो डिफिनेशन भी लिखा है, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म नोन एज अ सब्सटेंस। मिक्सचर में एक से ज्यादा प्योर चीजें होती हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, एक से ज्यादा प्योर चीजें, एक से ज्यादा प्योर चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। मैं आज आप लोगों को इसके नोट्स भेज दूंगा, वो नोट्स आप पढ़िएगा, उसमें ये सारी चीजें लिखी मिलेंगी क्रम वाइज, तो आप उससे उस चीजों को समझ सकते हो। बस इमेज नहीं पढ़ी होंगी, जो इमेज हमने यहाँ पर डाल रखी है वो समझाने के लिए हमने इमेज यहाँ पे डाली है, जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बाकी लिखने वाला कंटेंट जितना है वो सब लिखा मिलेगा, या अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ठीक, देखो मिक्सचर कोई पूछे क्या होता है, बोलोगे मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन प्योर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से किसी भी रेशियो में, इन एनी रेशियो, ये एक अलग अच्छी चीज है, उसे बोलते हैं मिक्सचर। अब समझो प्यारा बेटा, मिक्सचर होते हैं दो तरीके के। क्या हमको कोई बताएगा? मैंने एक मतलब बताया था, होमो का क्या मतलब बताया था? सेम। वेरी गुड। तो हमने बताया था कि होमो का मतलब क्या होता है? सेम। मतलब ऐसा मिक्सचर जिनके अंदर कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। दोज मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस बात का क्या मतलब है सर? समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाइए हमको। चलो हम साइड में जगह लेके समझाते हैं। चलो मैं समझा रहा हूं, देखो मेरे इस बात का एग्जाम्पल देना, आंसर देना। मैंने अगर ये कहा कि मैंने कोई कंटेनर लिया, अभी समझ में आ जाएगा होमोजीनियस का क्या मतलब। मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, ठीक है। वाटर का कलर कैसा होता है मेरा बच्चा? ब्लू ना? ब्लू कलर का होता है? नहीं, करेक्ट तो ट्रांसपेरेंट। अच्छा, हमने समझा ब्लू होता है, गाना है नहीं था ब्लू है पानी पानी, तो मुझे लगा ब्लू कलर का होता है। ठीक है, भूल गए थे, अब पता चला ट्रांसपेरेंट। ठीक है चलो, तो वाटर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये नहीं कि गाने के चक्कर में ब्लू बोल देना, हमने बनाया है इसका मतलब ब्लू नहीं लिख देना, ठीक है। चलो, ज्यादा इमोशनल हो जाता हो ना तुम लोग। तो ये क्या है मेरा प्यारा बच्चा? वाटर हमने बनाया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर हमने इसके अंदर शुगर को डाल दिया, शुगर जानते होगे तुम लोग, शुगर के पार्टिकल ना? ठीक, अब तुमने अगर इसके अंदर शुगर के पार्टिकल डाल दिया और डाल करके प्रॉपर स्ट्रिंग कर दी। प्रॉपर स्ट्रिंग करने का मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर मिक्स कर दिया चम्मच से। चम्मच से जब तुमने मिक्स कर दिया प्रॉपर पूरी तरीके से, अच्छे से वो जो शुगर के पार्टिकल हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, प्रॉपर यूनिफॉर्मली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब मैं तुमसे ये पूछूं, क्या बेटा ये इस जगह पे जो शुगर सॉल्यूशन है ए वाली जगह पे, और जो इस जगह पे शुगर सॉल्यूशन है बी वाली जगह पे, क्या दोनों की स्वीटनेस में कोई अंतर होगा कि सेम होगा? नो सर। हाँ, वेरी गुड। तो दोनों की जगह पे जो स्वीटनेस होगी, बोथ पार्ट
हैव द सेम स्वीटनेस। क्यों सेम स्वीटनेस रखे हैं बताओ, क्यों सेम स्वीटनेस है? क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो सिर्फ इक्वली हाँ, यूनिफॉर्मली सर वो मिक्स होता है बिल्कुल सर, सही, यस सर बिल्कुल सही। या फिर तुम ये कह सकते हो कि जितना शुगर वाटर, या ये कह सकते हो कि जितना शुगर वाटर यहाँ है उतना ही शुगर वाटर जो है यहाँ है, ये भी तो कह सकते हो। तो जितना शुगर वाटर यहाँ है उतना ही शुगर वाटर, हाँ जितना शुगर वाटर यहाँ है उतना ही शुगर वाटर यहाँ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मिक्सिंग हुई है वो यूनिफॉर्म तरीके से हुई है। यूनिफॉर्म तरीके से का मतलब कि प्रॉपरली हर तरफ बराबर बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें प्रॉपरली पूरा मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो जाए, ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर के अब एग्जांपल समझ में आएंगे उम्मीद करता हूं। माना कॉफी लिया तुमने, अब कॉफी के अंदर तुमने पानी ले लिया, तुमने कॉफी पाउडर ले लिया, शुगर ले लिया, मिल्क ले लिया, कई सारी चीजें लिया, कई सारी चीजों को मिला दिया। मिला देने पे देखो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा ना। ऐसा नहीं हुआ कॉफी पाउडर नीचे नीचे बैठ गया है, शुगर अलग है, ऐसा नहीं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। वाइन है, वाइन में प्रॉपरली जो कंपोनेंट होते हैं प्रॉपर मिक्स होते हैं। एयर है, एयर के अंदर अभी हमने क्या बोला था कि जो कई तरीके की गैस होती है, O2, N2, CO2, सब यूनिफॉर्मली मिक्स हैं आपस में। जैसे ये ब्रास हो गया, तो ब्रास दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बना है, यूनिफॉर्मली मिक्स है। विनेगर हो गया जिससे हम, हाँ भाई एलॉय है, बिल्कुल सही। तो एलॉय में दो या दो से ज्यादा मेटल प्रॉपरली मिक्स हो गए। स्टील है, इसमें भी मेटल प्रॉपरली मिक्स है कार्बन के साथ। नेचुरल गैस, इसमें भी यूनिफॉर्मली मिक्स है। ब्लड, ब्लड में जो कंपोनेंट होते हैं, जो ब्लड का, ये तो बायो वाले सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, जो इसका बेसिक कंपोनेंट होता है इसके अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, वो यूनिफॉर्मली मिक्स है। तो ये कई तरीके के एग्जांपल तुम देख रहे हो जो सब किस कैटेगरी में आते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। धैर्य, आवाज आ रही बेटा? सर कार्बन को सर हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस? केवल कार्बन को, केवल कार्बन को ना होमोजीनियस कहोगे ना हेट्रोजीनियस कहोगे, क्योंकि केवल कार्बन जो होगा वो एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में। समझ रहे हो? हम तो देखो प्योर, ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। नॉन मेटल में कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कोल हो गया, कोल के अंदर केवल कार्बन होता है, तो वो भी प्योर सब्सटेंस के अंदर में आएगा। तो प्योर और बेटा पहला तो डिफरेंस यही है कि वो मिक्सचर है। अभी मैंने डिफरेंस बताया नहीं था मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। अच्छा ये बताओ हमको, ये प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर क्या एक ही चीज होते हैं क्या? ये बता दो, यहाँ देख, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर एक ही चीज होते हैं क्या? नो सर, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, प्योर और सब्सटेंस और मिक्सचर में? प्योर सब्सटेंस तो मतलब सर बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं। वो तो नहीं सर, सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मैंने कहा कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस मिक्सचर है? मेन डिफरेंस तो जो भी होता है उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। रेशियो उनका फिक्स। हाँ, मेन डिफरेंस रेशियो है। देखो एक से ज्यादा तो इसके अंदर भी एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड के अंदर भी। कंपाउंड भी जैसे तुमने माना शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, वाटर ले लिया, तो उसके अंदर भी, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो एक से ज्यादा तो एलिमेंट इसमें भी है। मेन डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो है वो फिक्स रेशियो है प्योर के अंदर, और मिक्सचर के अंदर क्या है? नो फिक्स रेशियो है, पहली बात। और जो मिक्सचर होते हैं उसमें 2 हिस्से आ गए, होमो और हिट्रो। तो क्या तुम होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कंपाउंड की कैटेगरी में ला सकते हो? क्या प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में ला पाओगे? ये तो अलग हो गया ना, यहीं से अलग हो गया। देखो ये मिक्सचर का डिवीजन है, वो प्योर सब्सटेंस का डिवीजन है। आपका डाउट क्लियर हुआ जिसने पूछा था बेटा? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सब होमोजीनियस मिक्सचर हैं। क्यों होमोजीनियस मिक्सचर हैं? क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। वो हो गया। अब मैं चलो पूछता हूं कुछ एग्जांपल, देखता हूं कौन बता पाता है।
कुछ लोगों से पूछूंगा, आंसर देंगे सभी लोग। मुझे यथार्थ तुम बताओ कि ब्लड जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस ब्लड? आवाज आपकी हेट्रो हेट्रो क्यों हो गया? अभी तो मैंने बताया था ब्लड होमोजीनियस होता है। सर होमोजेनियस ठीक है, हाँ ठीक है। मुझे अब अगला, अब ठीक है, अभिनव आप ये बताओ कि एयर क्या है, होमोजीनियस की हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस। होमोजेनियस। ठीक है, चल। तो लगभग लगभग आप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट आगे देखिए। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब ऐसा मिक्सचर दैट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, कहीं पे कोई चीज ज्यादा कहीं पे कोई कम, प्रॉपर्ली ना मिक्स हो। जैसे जैसे हमने कह दिया चॉकलेट चिप्स कुकीज। अब कुकीज में क्या होते हैं कि जो चॉकलेट वाले कटिंग होती हैं वो अलग अलग पड़ी रहती है, ऊपर ऊपर ज्यादा रहता है, हर जगह यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। जैसे आपका पिज्जा हो गया, उसके अंदर टॉपिंग्स ऊपर होती है, बाकी मटेरियल जो होता है वो नीचे रहता है। ब्रेड ब्रेड सब नीचे रहता है, टॉपिंग सारी ऊपर से रहती हैं। सोडा विद आइस, अब देखो आइस के जो मॉलिक्यूल हैं देखो ऊपर ऊपर रहेगा, ये सब नीचे नीचे रहेगा। जैसे सैंडविच, सैंडविच में यूनिफॉर्म तरीके से थोड़ी मिक्स है कोई। तो कुछ मिक्सर ऐसे होते हैं जो हेट्रोजीनियस होते हैं। अब मैं हेट्रोजीनियस में और एग्जांपल दूं, देखो जैसे तुम कह हेट्रोजीनियस भी एक टाइम के बाद मतलब सर उसके टेम्परेचर और उसके बाद मतलब वो बन सकते हैं ना होमोजीनियस ना, कैसे मतलब जब देखिए बन सकने का कोई मतलब ही नहीं है। माइक बंद करो बेटा। आइस है, आइस का यूज कोक और आइस में हाँ आइस, ये कह सकते थे कि आइस जब मेल्ट करेगा तब हो सकता है, वो तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। उसने कहा टेम्परेचर ये माइक किसका शोर मचा रहा है? बेटा माइक बंद करिए बेटा। क्या नाम है, जब माइक आप लोग शोर करे तो माइक ना चलाया करिए, ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा था प्यारा बेटा, चलो मैं वापस आता हूँ समझाता हूँ। मैं ये कह रहा था कि अभी बेटा हम बाद में क्या होगा उस मोमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो जब उस मोमेंट की बात कर रहे थे जब आइस से ऊपर पड़ा हुआ था और नीचे वाटर था, उस समय वो क्या था? उस समय वो क्या था? हेट्रोजीनियस। बाद में हाँ जब मिक्स हो जाएगा तो यार होमोजीनियस हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे तुमने कहा नीचे वाटर हमने ले लिया, ठीक है, अब वाटर के ऊपर हमने क्या मिला दिया? ऑयल मिला दिया। अब वाटर के ऊपर ऑयल मिला दो, तो तुम जब ऑयल मिलाते हो तो ऊपर लेयर बन जाती है। लेकिन जब तुम चम्मच ले लो, अब सुनो, जैसे तुमने चम्मच ले लिया और जबरदस्ती इसको मिला दिया, तो जबरदस्ती मिलाने पे क्या देखने मिलता है कि वाटर के ऑयल के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे बीच बीच में ना। फिर थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। यस सर। लेकिन यस सर जब थोड़ी देर के बाद वो ऊपर आ जाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देंगे, मतलब प्रॉपर्ली वो डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। ऑयल इन वाटर भी प्रॉपर्ली डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो ऑयल इन वाटर जो होगा उसको भी तुम क्या लाओगे? हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में लाओगे। तो आप डिफिनेशन याद करने पे ज्यादा ध्यान दीजिए क्लास 9th में। चलिए मैं वापस रिवीजन कराता हूं फिर आगे सिखाता हूं। चलो जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब जो डाउट था, अभी आपके पास 5 मिनट बाकी है, तो जो डाउट था वो भी क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या अंतर है। कई सारे बच्चों के मन में ये डाउट क्रिएट हुआ होगा कि यार मिक्सचर में भी दो या दो से चीजों को मिला दे रहे हैं, कंपाउंड में भी मिला रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में? तो पहला अंतर तो तुम समझ गए थे, क्या पहला अंतर था? कि डेफिनेट एलिमेंट प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो, कंपाउंड के अंदर डेफिनेट रेशियो में रहता है और मिक्सचर के अंदर एनी रेशियो में रहता है। दूसरा देखो, एलिमेंट कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के अंदर वो केमिकली कंबाइन करते हैं। केमिकली कंबाइन करने का मतलब जैसे H और Cl केमिकली कंबाइन करके बने हैं, वाटर के अंदर H और 2 H और 1 ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन करके बने हैं। लेकिन मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है कोई। मिक्सचर का मतलब बस O2 के पार्टिकल ऐसे ऐसे ये पार्टिकल इसके हैं और उसी में किसी दूसरे के पार्टिकल आ गए, मतलब बस ऐसे ही रैंडमली मिक्स हो गए हैं, वो केवल मिक्स हुए हैं, ये नहीं कि केमिकली जुड़ गए हैं, जुड़े नहीं हैं। तो वही करा है कि मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। जब मिक्सचर बनना होता है, मिक्सचर बनने में केवल बस मिक्स हो जाता है, लेकिन जब कंपाउंड बनना होता है तो कंपाउंड बनते समय केमिकली जुड़ना पड़ता है। जैसे किसी ने ऐसे जोड़ा H2 + O2
यहाँ पर माना किसी ने दे दिया हीट, तो वो बना दिया वाटर। तो अब जब वाटर बना, ये कंपाउंड बना, तो कंपाउंड बनते समय केमिकल रिएक्शन होती है। तो कंपाउंड बनते हाँ बोलो धैर्य। कंपाउंड बनते समय केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन मिक्सचर बनते समय केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। अगला डिफरेंस देखो, कंपाउंड बनते समय कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। सर इस बात का क्या मतलब है? जैसे मैं कहूं कि तुमने एक एग्जांपल ले लिया H2 + O2 गिव वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग थी, लेकिन वाटर जब बना तो वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। लेकिन जब मिक्सचर बनाते हो तो प्रॉपर्टी जो कंस्टिट्यूएंट की होती है, सर कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब? जिनसे मिलके बना हो, वो रिटेन देयर प्रॉपर्टी। रिटेन का मतलब अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, तुमने माना, तुम्हें ऐसे समझो बेटा, तुम माना एक घर पे एक्सपेरिमेंट करो। क्या एक्सपेरिमेंट करो? एक थोड़ा सा सॉल्ट ले लो, नमक ले लिया, उसी के अंदर थोड़ा शुगर मिला दिया, नमक और शुगर को मिला दो, ठीक? आवाज आ रही बच्चों बेटा? Yes, sir. हाँ ठीक। हमने कहा कि अब तुमने नमक और शुगर को मिला दिया, मिला देने के बाद उसको टेस्ट करो। तो टेस्ट करने पे क्या तुम्हें दोनों टेस्ट मिलेंगे, सॉल्टी एंड स्वीट? क्या लगता है? यस सर। The mixture आएगा। हाँ, मिक्सचर से का मतलब बनेगा तो मिक्सचर, लेकिन टेस्ट दोनों का रहेगा कि नहीं रहेगा? सॉल्टी भी रहेगा और स्वीट भी रहेगा। तो मिक्स होने के बाद देखो वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोया, सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी उसके अंदर बची रह गई और स्वीटनेस वाली भी प्रॉपर्टी रह गई, शुगर की भी प्रॉपर्टी रह गई। तो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होता है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देख लो, हमने कह दिया, एग्जांपल क्या, तुम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो यार। हमने कह दिया कि माना तुमने कोई भी दो चीजें मिला दिया, अब तुमने माना मिला दिया पोटैटो, तुमने मिला दिया अनियन, पोटैटो अनियन मिला दिया। अब उसको खाओगे तो पोटैटो का भी टेस्ट आएगा, अनियन का भी टेस्ट आएगा। तो जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी दिख रही है। लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी जिनसे बना है उससे बिल्कुल अलग हो जाती है, उनसे मैच ही नहीं करती प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल नया कंपाउंड बन गया, बिल्कुल न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो ये चीज भी याद रखना कि कंपाउंड जो होता है वो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट का मतलब जिससे बना है, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, लेकिन मिक्सचर जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं कर पाते हैं। दूसरा देखो, कंपाउंड जो होता है उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से। हम उनको सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं अलग। ये नहीं कि बस कुछ भी ऐसा छन्नी लिया, छन्नी में डाला, Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, ऐसा नहीं होता है कि वाटर में से हमने H अलग कर दिया, O अलग कर दिया। नहीं, तुम नॉर्मल मेथड से नहीं अलग कर पाओगे, नॉर्मल फिजिकल मेथड से नहीं अलग कर पाओगे कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर अलग कर लोगे नॉर्मल फिजिकल मेथड से। अगर मैं तुमसे कहूं कि शुगर और वाटर मिला हुआ है, शुगर और वाटर को अलग करना है, कैसे अलग करोगे बताओ? कोई लोग, शुगर और वाटर को अलग करना है, कोई बताएगा कैसे अलग करोगे? हीट दे देंगे तो बिल्कुल। सर वाटर। बिल्कुल सही। हाँ ऑपरेशन। हाँ, हम हीट कर देंगे तो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, शुगर अलग हो जाएगा। तो मिक्सचर के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से आसान तरीके से अलग किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को अलग आसानी से नहीं किया जा सकता है। जो कंपाउंड होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है, लेकिन मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, होमो भी और हेट्रो भी। तुमने दोनों के एग्जांपल देखे, मिक्सचर का होमो भी देखा, हेट्रो भी देखा, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमो ही होता है। ये होमो और हेट्रो दोनों हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी का चेंज होता है, या तो एनर्जी निकलेगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज होगा। लेकिन मिक्सचर जब बनते हैं तो एनर्जी का लगभग चेंज बराबर जीरो होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये डिफरेंस बहुत सारे हैं, तुम्हें 3 या 4 याद करने, बस कोई भी अच्छे 4 डिफरेंस याद कर लेना, 4 डिफरेंस से काम चल जाएगा। अब मैं 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर तुरंत जाइए, आपका टाइम हो गया। हाँ बोलो। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर का अगर तो सेपरेशन होगा तो तब एक्सटर्नल हीट और प्रेशर तो लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा बेटा। देखिए कैसे अलग करते हैं कंपोनेंट को, कैसे अलग करते हैं, वो पूरा एक लेक्चर है आपके में, और वो हम अलग से क्लास लेंगे, उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है।
अब पहले हमें बताओ जल्दी से जल्दी आंसर दो, भागो। बताओ 2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल। सर वो सैंड एंड वाटर। चॉकलेट चिप। हाँ, चॉकलेट कुकीज sir. हो गए थे, और सर सैंड एंड चॉक एंड वाटर। हाँ, सैंड इन वाटर या चॉक इन वाटर, ऐसे। लिस्ट, सर सैंडविच। हाँ सैंडविच भी कर सकते थे। इनको देखो सैंडविच ही याद आ रहा है, उनको भूख इनको पहले लग जाती है। दूसरा देखो, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कोई भी 2 पॉइंट बताओ। Homogeneous have uniform composition and heterogeneous have डिफरेंट। और दूसरे में एक एक एग्जांपल लिख देना, ठीक है? दूसरे में एक एक एग्जांपल लिख देना बस, ठीक है? ज्यादा मत। यस सर। अगला बताओ, इसमें से बताना है हम इसको प्योर में लाएंगे कि इम्प्योर में लाएंगे। आइस सर प्योर है। प्योर, Yes, sir, मिल्क pure. मिल्क सर प्योर। और आयरन नॉट प्योर। आयरन को प्योर में लाएंगे। मिल्क मिल्क जो होता है उसमें डाउट है, क्योंकि मिल्क में क्या होता है कि फैट भी मिला होता है, उसमें फैट भी मिला होता है, उसमें ऑयल होता है, उसमें वाटर होता है, ये सब। तो वो एक मिक्सचर हो गया, ठीक है? यस सर। हाँ। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक ये भी एक मिक्सचर ही होता होगा। यस सर, नॉट प्योर। हाँ, क्योंकि उसमें सैंड के पार्टिकल होते हैं, ठीक, सॉइल के पार्टिकल होते हैं, और भी पार्टिकल्स मिल जाते हैं। एयर प्योर। नहीं, ये भी इम्प्योर है। अभी पढ़ाने सर यस सर, तुमने प्योर है। पढ़ाई था कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस। ठीक है? तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं।